गुड मॉर्निंग। आज हम कौटिल्य के आर्थिक विचार करेंगे। कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। कौटिल्य को चाणक्य, विष्णुगुप्त आदि नामों से भी जाना जाता है। क्योंकि कौटिल्य की विचारधारा परंपरागत आदर्शवाद के विरोध में भौतिकतावाद पर जोर देती है, जो धर्माचार्यों को उचित प्रतीत नहीं हुई। इसलिए उन्होंने कुटिलता का पुट देने के लिए विष्णुगुप्त को कौटिल्य नाम दे दिया। कौटिल्य ने आर्थिक नियमों के प्रतिपादन में जिन तर्कों का प्रयोग किया है, वे आज की परिस्थितियों में भी लागू किए जा सकते हैं। चाणक्य या कौटिल्य तक्षशिला के निवासी थे और ये वेदांगों के ज्ञाता थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी या अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र प्राचीन चिंतन की नीतिशास्त्र परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। सर्वप्रथम तो कौटिल्य मूलतः एक अर्थशास्त्री नहीं थे। वे मुख्य रूप से एक दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे। लेकिन फिर भी हम उनके विचारों में आर्थिक विचारों को भी ढूंढकर निकाल लेते हैं। कौटिल्य ने ज्ञान की 4 शाखाओं का उल्लेख किया है: त्रयी, वार्ता, आनुवंशिकी और दंड नीति। इन्होंने अर्थ और अर्थशास्त्र की परिभाषा को भी बताया है। कौटिल्य के अनुसार मनुष्यों के व्यवहार या जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्यों से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। इस भूमि को प्राप्त करने तथा रक्षा करने के उपायों को निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। कौटिल्य ने कहा है कि सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल राज्य है। अर्थात कौटिल्य ने अर्थ जो है उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्व जिसे दिया है वह है नैतिकता, जिसे मनु और शुक्र ने भी अपने विचारों में महत्व दिया था। कौटिल्य कहते हैं कि अर्थ तभी तक उचित है या अर्थ का अर्जन तभी तक उचित है जब वह धर्म के अनुसार हो, और यदि व्यक्ति धर्म के अनुसार अर्थ को इकट्ठा करेगा तो वह सदैव सुखी रहेगा। कौटिल्य ने जो आर्थिक विचार दिए हैं उनमें मुख्य रूप से हम
उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व संबंधी विचारों को शामिल करते हैं। उपभोग के संदर्भ में कौटिल्य ने कहा है कि उपभोग में नैतिकता को महत्व दिया जाना चाहिए। उपभोग संयमित होना चाहिए। उपभोग के अंतर्गत धर्म, अर्थ और काम तीनों को ही इन्होंने समान महत्व दिया है। परिवार को अत्यधिक महत्व दिया है। उपभोग के संदर्भ में कौटिल्य ने कहा है कि कृषि के अंतर्गत जो भी उत्पादन किया जाता है उन वस्तुओं का उपभोग किया जाना चाहिए और कृषि को बहुत महत्व देते हुए यह कहा है कि कृषि के विकास के लिए राजा को बेकार पड़ी भूमि को किसानों को कृषि करने के लिए अनुमति प्रदान कर देनी चाहिए और किसानों को बीज व बैल आदि की सहायता भी देनी चाहिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का मूल आधार भूमि को माना है और कृषि कार्य को आजीविका का मुख्य साधन माना है। उत्पादन संबंधी विचार जीवन के मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्पादन किया जाना चाहिए। उत्पादन करने का मुख्य जो अधिकार है वह कौटिल्य ने वैश्य वर्ग को दिया है। उत्पादन के अंतर्गत कृषि व पशुपालन को महत्व दिया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि को सर्वोपरि स्थान प्रदान किया है। कौटिल्य के अनुसार ब्राह्मण भी कृषि कार्य कर सकता है। शुक्र ने भी वर्णों को जन्म के अनुसार न बताकर कर्म के अनुसार बताया है। इसी प्रकार कौटिल्य ने भी वर्णों को कर्म के अनुसार ही बताया है। कृषि के संबंध में कौटिल्य ने उत्तम बीज, हल, बैल, सिंचाई एवं फसलों का उल्लेख किया है। उन्होंने धान व गेहूं की फसल को उत्तम माना है। पशुपालन को उत्पादन के अंतर्गत महत्वपूर्ण सहायक व्यवसायों के अंतर्गत सम्मिलित किया है। कृषि उत्पादन के साथ साथ आभूषण, रत्नों, शिल्प, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र आदि के उत्पादन की बात भी कौटिल्य ने की है। सिंचाई के संदर्भ में बांध बनाने की बात भी कौटिल्य ने प्रमुखता से की है। उत्पादन को अर्थशास्त्र में प्रथम स्थान प्रदान किया है। आर्थिक प्रगति का मुख्य स्रोत उत्पादन वृद्धि को ही माना है और भूमि को मुख्य या प्रधानता प्रदान की है। नेक्स्ट है विनिमय। कौटिल्य ने विनिमय में व्यापार व व्यवसाय को मुख्य माना है। व्यापार में सोने के व्यापार को प्रमुखता दी है।
जहाँ सोने का क्रय विक्रय होता है उसे विशिखा कहा है। आयात को प्रवेश्य और निर्यात कर को निष्क्राम्य कहा है। राज्य व्यापार को प्रमुखता प्रदान की है। व्यापार का मुख्य उद्देश्य राज्य की आय में वृद्धि और उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना माना है। व्यापार की सुविधा के लिए मुद्रा व्यवस्था की है। प्रामाणिक सिक्का पण को माना है। स्वर्ण विनिमय मान व्यवस्था कौटिल्य के समय में प्रचलन में थी। पण के अतिरिक्त अर्धपण, पादपण, विनिमयमान, अष्टभाग आदि का उल्लेख भी कौटिल्य ने किया है। पण के चौथाई मूल्य के बराबर एक तांबे के सिक्के की भी बात कौटिल्य ने की है, जिसे माशक नाम दिया। कौटिल्य की मुद्रा व्यवस्था सुविधाजनक, सरल, लोचदार बाजार संगठन के अनुरूप थी। भारी तौल का आधार कौटिल्य ने द्रोण को माना। लंबाई को मापने के लिए अंगुल का प्रयोग किया। विभिन्न प्रकार के तराजुओं का उल्लेख भी कौटिल्य ने किया है। विनिमय के अंतर्गत कीमतों के निर्धारण और उनके नियंत्रण की बात भी की है। नेक्स्ट आता है वितरण। वितरण के अंतर्गत कौटिल्य ने मजदूरी और ब्याज की बात की है। मजदूरी श्रम को दिया जाने वाला पुरस्कार है। यदि एक धरण चांदी की कोई वस्तु बनाई जाए तो श्रमिक को एक माशक वेतन दिया जाना चाहिए और सोने की बनाई जाए तो 8वां हिस्सा वेतन के रूप में दिया जाना चाहिए। अधिक काम के लिए अधिक वेतन की बात भी की है। श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को उसका वेतन या जब तक उसके परिवार में व्यक्ति वयस्क नहीं हो जाए तब तक उसके वेतन का आधा भाग परिवार को देने की बात की है। यह श्रमिक कल्याण से संबंधित बात है। न्यूनतम जीवन निर्वाह मजदूरी का उल्लेख भी कौटिल्य ने किया है। ब्याज